हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाना है और इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर 10-10 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में लेके आ रहा हूँ। अगले 10 से 15 मिनट के दौरान इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इन प्रश्नों से जितने भी आगे पीछे प्रश्न आपके बन सकते हैं, जिनकी संभावना आपकी ज़्यादा रहती है, उसका विश्लेषण होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस से उठाया गया क्वेश्चन है। विटामिन ई, इस प्रश्न के उत्तर को देखा जाए तो विटामिन ई है ना, विटामिन ई को जो है वह ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। जितने भी कॉस्मेटिक संबंधित पदार्थ होते हैं उसमें इस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है, इसको जो है आप टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं और यह विटामिन जो आपका जनन क्षमता में सहायक होता है। ये तो रही एक विटामिन ई की बात। अगर पूरे विटामिन की बात करिएगा तो 6 प्रकार के या 6 विटामिन आपके पाए जाते हैं और 6 में से 2 बी और सी। देखिए 6 कौन कौन से, पहले इसको देखिएगा। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये 6 विटामिन आपके पाए जाते हैं और 6 में से 2 विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं। और बी और सी के अलावा जो शेष आपके बच रहे हैं, ए है, डी है, ई है और के है, ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है WBC, याद रखिएगा। W मतलब वाटर, B और C मतलब B और C, यानी B का विटामिन जो रासायनिक नाम जो आपका होगा वह आपका थायमीन है और C का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। तो थायमीन हो और चाहे एस्कॉर्बिक एसिड हो, यह दोनों ही आपके जो है जल में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन ए यानी रेटिनॉल, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल और साथ ही साथ विटामिन के जो आपका है फिलोक्विनोन है ना, ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें रहीं आपकी जहाँ प्रश्न से संभावित प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है वह किस वर्ष से किया गया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जनरल करंट अफेयर से लिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, वर्ष आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा 1 मई है ना, 1 मई सन 2016 है ना। ये तो वर्ष की बात हो गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई सन 2016 पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला, या कहिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले महिलाओं को LPG है ना, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना था। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, या तो आपसे क्षेत्र आपसे पूछा जाता है या तो आपसे पूछा जाता है कि वर्ष किस वर्ष इसका शुभारंभ हुआ था, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, यह आपसे पूछा गया है। 1939 ईस्वी में दिसंबर का दिन था और डेट आपकी थी 22 दिसंबर है ना। 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। और इसमें क्या हुआ था, एक चीज समझ लीजिएगा कि 1937 में आपका चुनाव होता है और इस चुनाव में भारत के अधिकांश प्रांत में जो है कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया और लगभग कई प्रांतों में जो है कांग्रेस द्वारा सरकार बनाई गई थी। 1939 है ना, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है और भारतीय सेनाओं को कांग्रेस से बिना पूछे जो है अंग्रेजों ने इन सेनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से क्या किया था, शामिल कर लिया था। इस बात से पूरी कांग्रेस सेना जो है आपकी नाराज थी और यही कारण है कि कांग्रेस ने जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस शासित सरकारें थीं उसने सामूहिक रूप से क्या कर दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था इसके विरोध में। यही कारण है कि मुस्लिम लीग के द्वारा दिसंबर 1939 22 तारीख आपकी थी, कांग्रेस मुक्ति दिवस मनाया था। मतलब उसका कहना यह था कि ये पूरा का पूरा देश क्या हो गया है,
कांग्रेस से मुक्त हो गया है। तो यह डेट आपसे पूछी जाती है, किस तिथि को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 आपका उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, देवा शरीफ। देवा शरीफ मेला का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। यूपी स्पेशल लिया गया है क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाने हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मेले महोत्सव ना पूछे जाए, वह संभव ही नहीं है ना। यहाँ पे एक मेला लिया है, देवा शरीफ मेले का आयोजन आपका कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश किस जिले में होता है। तो याद रखिएगा बाराबंकी, है ना, बाराबंकी याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट मेला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हर एग्जाम में। देवा शरीफ या देवा मेला, या इसी को जो है एक आप कहते हैं एक मेला आपको और मैं बता दूं आपको, देवा शरीफ तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ जो है सैयद सालार उर्स, है ना। देवा मेला को वारिस अली पाक मेला कहते हैं, और साथ ही सैयद सालार उर्स जिसका आयोजन बहराइच में होता है, इसको जो है गाजी शाह पाक मेला कहा जाता है। तो ये दोनों ही मेला आपसे पूछे जाते हैं। देवा शरीफ बाराबंकी याद रखिएगा, और साथ ही साथ वारिस अली जो आपका गाजी शाह पाक मेला है वह आपका बहराइच में है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ गणना रिपोर्ट जो है वह कितने वर्ष के अंतराल पे आती है। एनवायरनमेंट से लिया गया एक क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको बनता है। बाघ गणना रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पे आती है। पहले मैं इसका उत्तर मैं आपको दे दूं, प्रत्येक 4 वर्ष, है ना। 4 वर्ष के अंतराल पर जो ये बाघों की गणना की जाती है। और अगर बात करिए जो लेटेस्ट आपके पास सर्वे है, आधुनिक या कहीं वर्तमान सर्वे जो आपका आया था 14वीं बाघ गणना रिपोर्ट आपकी वर्ष आई थी 2018 में, है ना। 2018 में 14वीं बाघ गणना रिपोर्ट आपकी आई थी, और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होती है ना। ये तो रही बात प्रश्न का उत्तर। प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष हुआ था भारत सरकार के द्वारा। 1973 बताइएगा, 1973 बताइएगा। कहाँ से, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को वर्तमान समय में आप क्या कहते हैं, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज पूछा जाता है कि बाघ दिवस या टाइगर्स डे कब मनाया जाता है। आप बताएंगे 29 जुलाई को, और साथ ही साथ पहली बार कब मनाया गया था। वर्ष 2010 में पहली बार साउथ अफ्रीका में एक स्थान पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में जो है पहली बार आपका बाघ दिवस का आयोजन किया गया था। तो दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर बताइएगा, और 2010 पहली बार टाइगर्स डे मनाया गया था। और कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है ना। पूरे भारतवर्ष में नवीनतम बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 70% बाघ आपके भारत में है। और भारत में भी अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश आपका उत्तर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घेंघा रोग जो है वह किसकी कमी से होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। आयोडीन एक तत्व पाया जाता है, आयोडीन की कमी से, है ना। आयोडीन की कमी से यह घेंघा रोग होता है। ग्वाइटर नाम की गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, और इस आयोडीन की कमी से वह ग्रंथि आपकी फूल जाती है। इसी को ग्वाइटर रोग कहा जाता है, घेंघा रोग भी कहा जाता है, और गलकंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन। इसके बाद यह मुंबई महानगर, है ना। मुंबई महानगर किस द्वीप पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक द्वीप मैंने आपको बताया था साल्सेट, है ना। अरब सागर में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है साल्सेट द्वीप, और इसी द्वीप पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित है। मुंबई को आप भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं, और साथ ही साथ जो है 7 टापुओं का नगर कहते हैं। सॉरी, साल्सेट द्वीप के बारे में कुछ बता दें। साल्सेट द्वीप जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है ना। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप अगर आपसे पूछा जाता है, उत्तर बताइएगा साल्सेट द्वीप। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर देंगे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप हमने आपको बता दिया साल्सेट द्वीप है, मुंबई महानगर इसी पे है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस भाषा से हुई है, उस भाषा का नाम आपसे पूछा गया है मौसिम। एक शब्द याद रखिएगा, मौसिम शब्द से हुई है उत्पत्ति, है ना। एक शब्द है
मौसिम, और मौसिम किस भाषा का शब्द है? अरबी, अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, और मौसिम से उत्पत्ति हुई जो किसकी हुई है? मानसून शब्द की हुई है ना। तो भाषा पूछा गया था, अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, मानसून की उत्पत्ति। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल किस दो सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है? स्वेज कैनाल कई बार मैंने आपको बताया है, गलत आपसे नहीं होना चाहिए, और हमेशा एग्जाम में पूछा भी गया है। स्वेज नहर किन दो स्थानों को जोड़ती है? एक तरफ आपका है अटलांटिक, है ना, एक तरफ आपका है अटलांटिक महासागर, और दूसरे तरफ आपका है भूमध्य, है ना। अटलांटिक और भूमध्य महासागर को जोड़ने वाली यह नहर जो है 1469 में बनकर तैयार हुई थी, और सबसे बड़ी व्यापारिक नहर मानी जाती है। इस नहर के बन जाने से, देखिए यह नहर जो है अफ्रीका एशिया के बीच में है, और साथ ही साथ जो इस नहर के बन जाने से यूरोप और भारत के बीच में क्या हुई है? दूरी आपकी कम हो गई है ना। सबसे लास्ट में किस समिति के प्रस्ताव पर, किस समिति के अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? आपको याद होगा 42वां अमेंडमेंट, है ना, 42वां संशोधन आपको याद होगा 1976 में आपका 42वां अमेंडमेंट आपका हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, और इस संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। भाग 4, है ना, भाग 4 का याद रखिएगा, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था, और 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जितने भी इस अमेंडमेंट में संशोधन हुए थे वह सभी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर हुए थे, और यहाँ पे समिति का नाम ही पूछा गया है। किस समिति के प्रस्ताव पर जो है आपका मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। ये रहा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।